ना तो अमेरिका जीतेगा ना ईरान हारेगा। और ईरान ने बम बरसा करके ये बता दिया है कि आप हथियारों के बल पर किसी को कमजोर समझ के उसको डरा नहीं सकते। दुनिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ महाशक्ति अमेरिका की धौंस है तो दूसरी तरफ ईरान के पलटवार की गूंज। क्या दुनिया एक ऐसे विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रही है जिसे रोक पाना नामुमकिन होगा? जब पूरी दुनिया खौफ के साए में है तब योग गुरु बाबा रामदेव ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसने सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस जंग में न तो अमेरिका जीतेगा और न ही ईरान हारेगा। बाबा रामदेव का दावा है कि इस महाविनाश को रोकने की ताकत सिर्फ भारत के पास है। आइए आपको दिखाते हैं कि बाबा रामदेव ने क्या कहा है। ना तो अमेरिका जीतेगा ना ईरान हारेगा। और ईरान ने 1200 से लेकर के 4-5 हजार किलोमीटर दूर तक अपने बैलिस्टिक मिसाइल और उनसे बम बरसा करके ये बता दिया है कि आप हथियारों के बल पर किसी को कमजोर समझ के उसको डरा नहीं सकते। लोकतंत्र का मतलब किसी को डराना नहीं है। आज अमेरिका पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी होने का दंभ भरता है तो उसको दूसरे देशों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना चाहिए और भारत को पूरी निर्भयता के साथ, पूरे अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक बाजार नहीं है, सारी दुनिया एक परिवार है। इस संकल्प के साथ सारी दुनिया को जोड़ने का संदेश निरंतर देते रहना चाहिए, जो इस समय भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से जैसा उचित है वैसा देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और अभी भी इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध यदि किसी के मध्यस्थता से खत्म हो सकता है, और ये जो आग लगी पड़ी है गैस में भी, तेल में भी, और पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है कि गैस का संकट, ऑयल का संकट और सारी दुनिया की इकोनॉमी ढह रही है, आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इन सारे आर्थिक राजनीतिक संकटों का समाधान संवाद से निकलेगा और उसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है और मैं आश्वस्त हूं निभाएगा। और इस युद्ध की त्रासदी से भारत ही दुनिया को बचाए। बाबा रामदेव के इस बयान ने लोगों के बीच एक नई चर्चा छेड़ दी है। लोग इस बात को गहराई से महसूस कर रहे हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता। आम जनता भी अब महंगाई और आर्थिक तंगी से परेशान है। जब तेल और गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर रसोई के बजट पर पड़ता है। समाज में इस बात को लेकर काफी समर्थन देखा जा रहा है कि भारत को एक विश्व गुरु की भूमिका निभाते हुए इन देशों के बीच शांति स्थापित करानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि खुद भारत की हालत एलपीजी और पेट्रोल डीजल को लेकर खराब चल रही है। ऐसे में युद्ध को भारत कैसे रोक सकता है? लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि बाबा रामदेव की इस बात में दम है? क्या सच में भारत इस तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को टाल सकता है? आपकी इस बारे में जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।